स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाए हैं चैप्टर मोनोपोली, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को मोनोपोली के बारे में बताऊंगा। मोनोपोली का मतलब होता है एक सिंगल सेलर जिसका पूरे मार्केट में कंट्रोल होता है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का नहीं होता। मतलब कि उसके प्रोडक्ट के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, उसका फुल कंट्रोल होता है मार्केट के अंदर। उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होता, उसका कोई राइवलरी भी नहीं होते, कोई दुश्मन नहीं होता, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता। इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे। कभी आपने सुना है बजाज रेलवे, बिरला रेलवे, टाटा रेलवे? नहीं, हम लोग ने देखा है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे, जिसका पूरा रेलवे सेक्टर में मोनोपोली है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। यहाँ पर मीनिंग में टर्म्स मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। उसको ग्रीक वर्ड में मोनो बोला गया है, विच मीन्स सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। देखो, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर ग्रीक वर्ड में। तो मोनोपोली का मतलब हो गया सिंगल सेलर, एक अकेला सेलर जिसका पूरे मार्केट में कंट्रोल है। मोनोपोली इज द मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। देखिए यहाँ पर लिखा है एक अकेला सेलर है। हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट, जिसका पूरे मार्केट में कंट्रोल होता है। विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब कि उसके प्रोडक्ट के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने क्या कहा है वो देखेंगे हम लोग। सी डेफिनेशन शुड बी वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है, जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ने दिया है वही आपको लिखना है। मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म। मोनोपोली का मतलब है एक अकेला फर्म विच हैज़ कंट्रोल, पूरा कंट्रोल रहेगा ओवर द सप्लाई। ऑब्वियसली कोई दूसरा उसका कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो वो अकेला ही सप्लाई करने वाला है, पूरा सप्लाई अकेला करेगा प्रोडक्ट का। एंड विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब उसके प्रोडक्ट के जैसा मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आप देखते हो कोलगेट, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, ठीक है, ऐसे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको कोई क्लोज सब्सटीट्यूट उसके प्रोडक्ट के जैसा अवेलेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट फीचर्स है हमारा मोनोपोली का सिंगल सेलर। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला है सिंगल सेलर। मोनोपोली देयर इज़ नो कंपटीशन। सीधा यहाँ पर लिखा है कि मोनोपोली में कोई कंपटीशन होता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक सिंगल मार्केट वाला मार्केट है। ठीक है, तो इन मोनोपोली देयर इज़ नो कंपटीशन एज देयर इज़ ओनली वन सेलर। एक ही सेलर है पूरे मार्केट के अंदर, उसका प्रोडक्ट। देयर इज़ ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट बट नंबर ऑफ बायर इज़ लार्ज। यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन सेलर एक ही होगा। ठीक है, तो सिंगल सेलर वाला मार्केट है ये। इन मोनोपोली देयर इज़ नो कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसका। एज देयर इज़ ओनली वन सेलर, एक ही सेलर होगा उसके प्रोडक्ट का, बट नंबर ऑफ बायर उसके पास बहुत ज़्यादा होंगे, बायर इज़ लार्ज। सेकेंड पॉइंट दिया है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। उसके प्रोडक्ट के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन मोनोपोली देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। जैसे मैंने आपको बोला कोलगेट है तो पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट है तो क्लोजअप है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली में उसके प्रोडक्ट के जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इन मोनोपोली देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ हिज प्रोडक्ट। बायर के पास कोई चॉइस नहीं है। द बायर हैव नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको मोनोपोली से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि यहाँ पर होता क्या है कि अगर मोनोपोली ने प्राइस बढ़ाया, प्राइस इंक्रीज किया, तो बायर डिमांड कम कर देता है। बायर के पास कोई चांस नहीं है, बायर उसी से लेगा। बट होगा क्या, बायर क्वांटिटी कम करेगा, बायर क्वांटिटी को कम कर देगा। जैसे कि प्राइस राइज किया, क्वांटिटी कम हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि अगर रेलवे का प्राइस बढ़ा, रेलवे का फेयर बढ़ेगा, तो हम कम सफ़र करेंगे, कम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और अगर कम होगा तो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं।
अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, लेकिन हम डिपेंड करता है कि वो प्राइस के साथ चार्ज करता है। प्राइस ज़्यादा करेगा तो डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, प्राइस कम करेगा तो थोड़ा डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो इन मोनोपोली देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसके प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। बायर के पास कोई चॉइस नहीं है, दे हैव टू आइदर बाय द प्रोडक्ट और गो विदाउट इट, या तो खरीदे या नहीं खरीदना है तो जाओ, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। बैरियर्स टू एंट्री, ये मार्केट मोनोपोली मार्केट है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी दूसरे राइवल्स को, दूसरे अदर फर्म्स को एंट्री नहीं है। अंडर मोनोपोली मार्केट द एंट्री ऑफ अदर फर्म इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ पर दूसरा फर्म मार्केट के अंदर एंट्री ले सकता नहीं है, वो मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है, दूसरे सेलर को मार्केट में अंदर आने की परमिशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। देखो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये एक अकेला सिंगल सेलर है, तो ऑब्वियसली पूरे मार्केट में उसी का कंट्रोल रहेगा क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ठीक है। मोनोपोलिस्ट का कंप्लीट होल्ड है पूरे मार्केट में, बिकॉज ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो एक ही प्रोड्यूसर है, सेलर है पूरे मार्केट का, दैट्स वाई उसका ही पूरा कंट्रोल रहेगा मार्केट में। प्राइस मेकर ऑब्वियसली सिंगल सेलर है, तो वो खुद प्राइस डिसाइड करता है अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं बायर जो है वो डिमांड को कम कर देते हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी लेते हैं। जैसे ही प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, पूरा कंट्रोल है किसका, होल मार्केट सप्लाई का। देयरफॉर मोनोपोली इज द प्राइस मेकर, वो खुद प्राइस डिसाइड करता है अपने प्रोडक्ट का। डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि मोनोपोली जो है वो बायर देख के प्राइस चार्ज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है स्टूडेंट्स, ये फीचर्स को ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में होता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली मार्केट में। बायर देख के प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेलवे के अंदर होता है अलग अलग कंपार्टमेंट, 2 AC, 3 AC, स्लीपर, जनरल। तो मोनोपोली को पता है, वो अलग अलग प्राइस सेट करता है। जैसा बायर्स को फैसिलिटी चाहिए वो वैसा प्राइस चार्ज करता है। उसको पता है अगर वो 2 AC में जाना चाहता है तो वो ज़्यादा प्राइस पे करेगा, अगर उसको स्लीपर में जाना है तो वो कम प्राइस पे करेगा, अगर जनरल में जाना है तो और कम। तो इस तरह से ही मेक अ डिफरेंशिएट इन द प्राइस। तो मोनोपोलिस्ट बीइंग अ सिंगल सेलर ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस वो लोग चार्ज करेंगे फॉर द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मोनोपोलिस्ट तो एक ही सोल प्रोड्यूसर है, तो वो खुद ही बनाएगा और खुद ही बेचेगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, गुड्स बनता है, तो बनाएगा भी खुद ही और बेचेगा भी खुद ही, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ हिज प्रोडक्ट, देयरफॉर मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज द इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो बनाता भी खुद है और बेचता भी खुद है, ही इज अ सोल प्रोड्यूसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया पूरा कंसेप्ट फीचर्स ऑफ मोनोपोली का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इसके नए कॉन्सेप्ट को, नए क्वेश्चंस को। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।